स्टूडेंट, ये आपकी हिंदी की ऑनलाइन क्लास है और नया सिलेबस शुरू करने के पहले ये ज़रूरी है कि हम पिछला कुछ रिवीजन कर लें, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया आपकी क्लासेस नहीं हुई हैं। तो आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों बहुत दिनों से आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, और ग्रामर व्याकरण पोर्शन है वो भी आपका बहुत दिनों से नहीं हुआ है। तो हम धीरे धीरे दोनों को एक क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले व्याकरण से शुरुआत करेंगे, और ये मेरे ख्याल से आप 6 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में। और ये उपसर्ग और प्रत्यय जो चीज़ है वो आपको काफ़ी लंबे समय तक, बड़ी क्लासेस तक के काम आएंगी, और बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी जो हम रोज़ बातचीत करते हैं या कुछ लिखते हैं उसमें भी हमें उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत प्रयोग करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग, जिसको हम इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग होता है जब कोई भी शब्द के आगे एक शब्द और जुड़ जाता है और उससे उस शब्द की विशेषता अलग हो जाती है या उसका अर्थ बदल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। चलिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इनके योग से नवीन शब्द की रचना हो जाती है। नवीन मतलब नए शब्द की, जैसे पराक्रम और उपहार। फिर से एक बार इसकी परिभाषा देखेंगे। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं, मतलब कोई भी एक शब्द अपन जैसे लेते हैं, जैसे पराक्रम, जो किसी शब्द से पूर्व लगकर, जैसे क्रम है, अब इसके पहले हम यदि परा जोड़ दिए तो क्या बन गया? क्रम मतलब होता है काम, परा मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो पराक्रम, पराक्रम का अर्थ क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बल या शौर्य, एकदम वीरता का काम, पराक्रम। उसी प्रकार से दूसरा शब्द का उदाहरण हम देखेंगे, हार। हार मतलब एक पराजय भी होती है, और एक हार मतलब गले में पहनने वाला हार होता है। लेकिन इसके आगे एक शब्द उपसर्ग है, जो यदि ये जोड़ देते हैं तो हार के आगे उप जोड़ने से वो क्या बन गया? उपहार, मतलब गिफ्ट किसी को। तो ये उपसर्ग होता है। मेरे ख्याल से आपको उदाहरण से समझाने में समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या होता है, और आप वैसे भी पिछली क्लास में पढ़े होंगे। तो आगे हम और देखते हैं कि किस तरह से उपसर्ग होते हैं। हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्गों से नवीन शब्दों की रचना की जाती है। ऐसे तो उपसर्ग इतना डिटेल में हम ध्यान नहीं देते कि क्या है, बस हम ये देखते हैं कि पहला उपसर्ग है, दूसरा कोई शब्द है उसमें जुड़ा और वो नया शब्द बन गया तो उपसर्ग कहलाता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संस्कृत उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग। तो सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत से संबंधित होते हैं, उन्हें हम संस्कृत उपसर्ग कहते हैं। चलिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। अंतः, जैसा मैंने आपको मालूम है, संस्कृत यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें आखिरी में अह शब्द लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है? विसर्ग कहलाता है। तो यहाँ अंतः, अंतः मतलब होता है भीतर, अंदर। अब इसमें उदाहरण में हम देखेंगे अंतःकरण, अंतर्मन, अंतर्यामी। उसी प्रकार अनु उपसर्ग है। अनु का मतलब होता है पीछे भी होता है, छोटा भी होता है, या समानता भी होती है। तो इससे क्या क्या शब्द बन सकते हैं? अनुशासन बन सकता है, अनुचर बन सकता है, और अनुरूप बन सकता है। अप, अप का मतलब होता है बुरा या विरोध में। अपयश भी हो सकता है, अपवाद भी बन सकता है, और अपमान भी बन सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे आ का मतलब होता है तक या सहित। आजन्म मतलब जन्म तक, आमरण मरने तक, आजीवन जीवन भर, या आगमन आने तक। उत मतलब होता है ऊपर। उत्सव, उन्नति और उत्साह, इससे शब्द बनेंगे। उपसर्ग है, इससे क्या? उप मतलब होता है छोटा, अच्छा या पास का। उपकार, उपदेश, उपवन। उपकार मतलब होता है किसी की भलाई करना, उपदेश मतलब होता है अच्छी बातों का ज्ञान देना, और उपवन मतलब होता है बगीचा। चिर, चिर का मतलब होता है बहुत दीर्घकालीन, लंबे समय तक, चिरकालीन। चिर परिचित, चिर स्थायी। तो चिर को यदि हम कालीन के आगे लगा दिए तो चिरकालीन बन जाएगा, बहुत दिनों तक।
चिर के आगे, परिचित के आगे चिर लगा दिए तो क्या हो जाएगा? चिर परिचित, जाना पहचाना। स्थायी के आगे हमने चिर लगा दिए तो हो जाएगा चिर स्थायी, मतलब बहुत दिन तक के रहने वाला। उसी प्रकार से दुर, दुर मतलब होता है कठिन या बुरा। तो दुर्जन, दुर्जन, जन के आगे यदि हमने दुर लगा दिए तो क्या बन गया? दुर्जन, बुरा आदमी। दुर्गम, दुर्गम मतलब होता है कठिन रास्ता। दुर्धन लभ, जो मुश्किल से प्राप्त हो तो दुर्लभ होता है। अब उसी प्रकार से उपसर्ग है परा। परा मतलब होता है अधिक या उल्टा। तो पराक्रम, बहुत अधिक शौर्य। परामर्श, किसी को परामर्श देना, यदि अमर्श की जगह परा जोड़ देंगे तो परामर्श हो जाएगा। पराजय, पराजय मतलब क्या होता है? हार। परि, परि मतलब होता है चारों ओर या बहुत ज़्यादा, अधिक। परिभाषा, परिश्रम, परिणाम, परिजन। उसके बाद होता है अधिक आगे, इसका मतलब होता है प्रवचन, प्रयास, प्रबल, प्रचार, प्रगति, प्रभाव। आप कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं इसमें जो दिया है आपको वही बनाना है। आपको यदि कुछ और भी अपने मन से समझ में आता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। प्रति, प्रति के आगे होगा, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक या विरोध। प्रतिमास मतलब प्रत्येक मास, हर मास। मास के आगे दीजिए प्रति जोड़ दिए तो क्या बन गया? प्रतिमास, मतलब हर माह। दिन के आगे प्रति जोड़ दिए तो प्रतिदिन, हर रोज। शत के आगे प्रति जोड़ दिए तो प्रतिशत। अब उसी प्रकार से है वी उपसर्ग है, उसका मतलब होता है अभाव या विरोध। अब इससे क्या क्या बन सकता है? हार के आगे वी जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? विहार, विहार मतलब घूमना। शुद्ध के आगे वी जोड़ दिए तो विशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध। ज्ञान के आगे वी जोड़ दिए तो क्या बन गया? विज्ञान, साइंस बन गया। उसी प्रकार से उपसर्ग है स मतलब होता है सहित, साथ में। जल के आगे स जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? सजल, मतलब पानी के साथ में। फल के आगे स जोड़ दिए तो क्या बन गया? सफल, मतलब सक्सेस, सफलता। परिवार के आगे स जोड़ दिए तो सपरिवार, मतलब सब, पूरा परिवार। बल के आगे स जोड़ दिए तो सबल, मतलब बहुत ज़्यादा बल वाला। सत्य, सत्य मतलब सच्चा। अब यदि कर्म के आगे सत जोड़ दिए तो सत्कर्म, अच्छे कर्म। कार के आगे सत जोड़ दिए तो सत्कार, सत्कार मतलब वेलकम करना। चार के आगे सद जोड़ दिए तो सत जोड़ दिए तो सदाचार, मतलब अच्छा आचरण। उसी प्रकार से उपसर्ग है सह, सह मतलब होता है साथ। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। पाठी के आगे सह जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? साथ पढ़ने वाला। भोज के आगे सह जोड़ दो तो सह भोज, मतलब साथ में भोजन करना। और सहोदर, सहोदर मतलब अपना भाई भाई। सु, सु मतलब होता है शुभ, अच्छा या सुंदर। सुपुत्री, पुत्री के आगे सु जोड़ दिए तो अच्छी पुत्री। शांत के आगे सु जोड़ दिए तो सुशांत, बहुत शांत। मति के आगे सु जोड़ दिए तो सुमति, मतलब अच्छा, अच्छी मति, अच्छी बुद्धि। सुपथ, पथ के आगे सु जोड़ दिए तो सुपथ, मतलब अच्छा राह। उसी प्रकार से आखिरी है स्व, स्व मतलब अपना। देश, उसके आगे यदि स्व जोड़ दो तो स्वदेश, हमारा देश। भाव के आगे स्व जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? स्वभाव, मतलब नेचर। अभिमान के आगे स्व जोड़ दो तो स्वाभिमान, मतलब अपना आत्मसम्मान। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जैसे अ से क्या बन गया? अ मतलब होता है अभाव, किसी चीज का नहीं होना। अपलक, अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब अच्छे से ना दिखना। अचल मतलब जो चलायमान नहीं है, जो चलता नहीं है। अटल मतलब जिसे टाला ना जा सके। अछूता मतलब जिसे कोई छू नहीं सकता। उसके बाद है अन, निश, अन का मतलब होता है नहीं या अभाव। अनबूझ, अनबोल, अनपढ़, अनमोल। तो ये यदि मोल के आगे अन जोड़ दिए तो क्या बन गया? अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है। पढ़ के आगे यदि अन जोड़ दिए तो क्या हो गया? ये अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं। बोल के आगे अन जोड़ दिए तो ये अनबोल, बिना बोला। उसी प्रकार से अव या अव, इसका मतलब होता है हीन। अवगुण, गुण के आगे अ जोड़ दोगे तो आप क्या हो जाएगा? अवगुण मतलब जिसमें कोई गुण नहीं है। अब आगे हम देखेंगे और भी उदाहरण इसके हिंदी के उपसर्ग के। क या कु, इसका मतलब होता है बुरा। कपटी, जिसके मन में, पटी के आगे का जोड़ दिए तो क्या बन गया? कपटी, मतलब जिसका मन अच्छा नहीं है, जिसका आचरण अच्छा नहीं है। कुमति, मति मतलब बुद्धि, कु मतलब बुरी बुद्धि। चौ, चौ मतलब होता है चार।
चौपाया मतलब चार, पाया के आगे चौ जोड़ दो तो चौपाया बन गया। चौपाया मतलब चार पैर का जानवर। चौमुखा, चार मुख वाला। और राह के आगे चौ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? चौराहा, मतलब जहाँ चार राहें जाती हैं। नी मतलब होता है नहीं या रहित। तो इससे क्या क्या बन सकता है? यदि हत्था के आगे नी जोड़ दोगे तो निहत्था, जिसके पास कोई हथियार नहीं है। निडर, डर के आगे नी जोड़ दोगे तो निडर, जिसको कोई डर नहीं है। पर मतलब होता है दूसरा या दूसरी पीढ़ी। पर दादा मतलब दूसरी पीढ़ी, दादा के भी पिताजी। पर दादी, परोपकार, दूसरे पे उपकार करना। उसी प्रकार से बिन, बिन मतलब रहित। बिन बुलाया मतलब बुलाया के आगे बिन जोड़ दिए तो बिन बुलाया, जिसे बुलाया नहीं गया। बिन पानी, पानी के बिना। बिन ब्याही, ब्याह मतलब शादी, बिन मतलब बिना। भर, भर मतलब होता है पूरा भरा हुआ। अब यदि पेट के आगे भर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? भर पेट मतलब पूरा पेट भर के। पूर के आगे भर जोड़ दिए तो भरपूर, भरपूर मतलब बहुत सारा। मार मत के आगे भर जोड़ दिए तो भरमार मतलब हद से ज़्यादा, अत्यधिक। सु और सस, इसका मतलब होता है सहित, सुंदर या अच्छा। अब इसका है कुशल के आगे जोड़ दोगे स तो क्या बच जाएगा? सकुशल, बहुत अच्छे से। पूत के आगे स जोड़ दोगे तो सपूत, अच्छा बेटा। गंध के आगे सु जोड़ दोगे तो सुगंध, अच्छी खुशबू। अब हम आते हैं आगे उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग। कम उपसर्ग है और हीन, कम का मतलब होता है थोड़ा। तो इससे क्या क्या बन सकता है? कम उम्र, कमजोर, कम अक्ल। तो ये कौन से उदाहरण होंगे? उर्दू के। खुश, खुश मतलब होता है प्रसन्न। अब इससे क्या क्या आप उर्दू के बना सकते हैं? खुश मिजाज, खुशहाल, खुश नसीब। गैर मतलब होता है निषेध या भिन्न। गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर हाजिरी। दर, दर का मतलब होता है में, दरअसल, दरकिनारा। ना होगा, ना मतलब नहीं। ना उम्मीद, नामुमकिन, नादान, नाराज, ये सब क्या है? उर्दू शब्द हैं। ब मतलब साथ, बमुश्किल मतलब मुश्किल के साथ, बखूबी मतलब बहुत खूबी के साथ। उसके बाद आता है ला, ला मतलब होता है बिना, लापरवाह, जो ध्यान, केयरलेस। लाइलाज, जिसका कोई इलाज ना हो। लापता मतलब जो जिसका कोई पता ना हो। सर, सर मतलब होता है प्रमुख, मेन, हेड। सरपंच, सरदार, सरहद, सरहद मतलब हद, जहाँ पर सीमा समाप्त होती है। हम मतलब होता है साथ साथ। हम सफ़र, साथ चलने वाला। हम शक्ल, एक जैसी शक्ल वाला। हम उम्र मतलब एक जैसी हम उम्र होने वाला। और हर मतलब प्रत्येक, हर एक। हर पल मतलब हर पल के आगे हर जोड़ दोगे तो हर पल मतलब हर टाइम। दम, हर दम मतलब हमेशा। दिन, हर दिन मतलब हर रोज। अब इसमें आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं। उपसर्ग के भेद होते हैं, कितने होते हैं? 4, 2, 5, 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। चिर उपसर्ग कौन सा है? संस्कृत का है। अ उपसर्ग बनने वाले शब्द कौन से हैं? अज्ञान, ज्ञान के आगे अ जोड़ दिए तो क्या बन गया? अज्ञान, तो ये अज्ञान होगा। सहचर शब्द में उपसर्ग क्या है? सह है। और आपको फिर होमवर्क है आपका, निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। आपको अभी, परा और अन से दो दो शब्द बनाना है। और उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे शुद्ध में अ जोड़ दिए, गमन, कर्म, मूल, नाम, आदर, देश, उम्र। तो इसमें आपको उपसर्ग जोड़ के नए शब्द बनाना है। यदि आपको कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।